Maria, sentence for you is लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं. लड़के 2 घंटे से नदी में नहा रहे हैं. द बॉयज हैव बीन बादिंग इन द रिवर फॉर 2 hours. द बॉयज और द रिवर क्यों किया ये बताएं आप व्यूअर्स को. मैंने द बॉयज़ यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लड़कों की बात हो रही है जो नदी में नहा रहे हैं, ना कि दुनिया के सारे लड़कों की बात. और मैंने द रिवर इसलिए किया है क्योंकि उसी रिवर की बात हो रही है जिसमें वो लड़के 2 घंटे से नहा रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा किया गया है. मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ. I have been studying in this school for 2 years. तुम 4 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हो. तुम 4 बजे से मेरा इंतज़ार कर रहे हो. यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock. यहाँ पे सिंस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे काम की स्टार्टिंग की तरफ इशारा है, और अगर यहाँ पे काम की स्टार्टिंग की तरफ इशारा नहीं होता तो मैं यहाँ पे 4 लगाती. सुरेश 3 घंटे से इतिहास याद कर रहा है. Suresh has been learning history for 3 hours. यहाँ पे आपने 3 hours क्यों किया? सिंस 3 hours नहीं हो सकता क्या? क्योंकि यहाँ पर काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है, इसलिए मैंने 4 लगाया है. तुम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हो. तुम 2 दिन से हिंदी पढ़ रहे हो. यू हैव बीन स्टडिंग हिंदी फॉर 2 days. 4 क्यों किया? सिंस नहीं हो सकता था क्या? यहाँ पे मैंने 4 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है. तुम 5 सालों से इंग्लिश सीख रहे हो. You have been learning English for 5 years. 4 क्यों लगाया? सिंस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है. तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा है. तुम्हारा भाई 2 घंटे से सो रहा है. योर ब्रदर हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours. सिंस क्यों नहीं लगाया? मैंने यहाँ पे 4 इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है. ये धोबी 1 बजे से कपड़े धो रहा है. ये धोबी 1 बजे से कपड़े धो रहा है. दिस वॉशरमैन हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 1 o'clock. सिंस 1 o'clock क्यों किया आपने? 1 o'clock हो सकता था क्या? क्योंकि यहाँ पर काम का स्टार्टिंग टाइम हमें मालूम है कि काम 1 बजे शुरू हुआ था. ये नौकर 4 घंटे से कमरा साफ कर रहा है. ये नौकर 4 घंटे से कमरा साफ कर रहा है. दिस सर्वेंट हैज़ बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 4 hours. सिंस क्यों नहीं किया? मैंने यहाँ पे सिंस इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मुझे काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है, और यहाँ पे 4 घंटे के बाद की तरफ इशारा है, ना कि शुरू की तरफ. मैं 4 बजे से हॉकी खेल रहा हूँ. मैं 4 बजे से हॉकी खेल रहा हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 o'clock. 4 क्यों नहीं किया आपने यहाँ पे? 4 इसलिए नहीं किया क्योंकि काम का स्टार्टिंग टाइम पता है मुझे, और नहीं पता होता तो 4 लगाती. मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ. मैं 2 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ. आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days. 2 days क्यों किया आपने? मैंने यहाँ पे 2 days इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है, और यहाँ पे 2 दिन हो चुकने के बाद की तरफ इशारा है, और जब बाद की तरफ इशारा होता है तो 4 लगाते हैं. बच्चे 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं. बच्चे 3 दिन से नहीं खेल रहे हैं. द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 days. 4 क्यों नहीं किया? सिंस नहीं कर सकते थे ये. मैंने यहाँ पर 4 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है. 3 दिन हो चुकने की बात की तरफ इशारा है. वे 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है. वे 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है. ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक. सिंस अब एक नहीं हो सकता क्या? यहाँ पे सिंस अ वीक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे काम के स्टार्टिंग की तरफ इशारा नहीं है. 1 हफ्ते हो चुकने की बाद की तरफ इशारा है. राम और मोहन 7 दिन से घर नहीं आ रहे हैं. राम और मोहन 7 दिन से घर नहीं आ रहे हैं. राम एंड मोहन हैव नॉट बीन कमिंग होम फॉर 7 days. 4 क्यों किया? क्योंकि यहाँ काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है. 1 हफ्ते से हमारे नगर में वर्षा नहीं हो रही है. 1 हफ्ते से हमारे नगर में वर्षा नहीं हो रही है. इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन आवर टाउन फॉर अ वीक. सिंस अब एक नहीं हो सकता क्या? यहाँ पे सिंस अ वीक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है. यहाँ पे 1 हफ्ता हो चुकने की बाद की तरफ इशारा है. हम 5 दिनों से हॉकी नहीं खेल रहे हैं. हम 5 दिनों से हॉकी नहीं खेल रहे हैं. वी हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 days. सिंस 5 days क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि यहाँ काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है. काम के 5 दिन हो चुकने के बाद की तरफ इशारा है. वे 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है. वे 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है.
ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours. सिंस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे आपने? यहाँ पे मैंने सिंस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है. यहाँ पे 2 घंटे हो चुकने की बात की तरफ इशारा है. मोहन का भाई 3 घंटे से शोर नहीं मचा रहा है. मोहन का भाई 3 घंटे से शोर नहीं मचा रहा है. मोहन्स ब्रदर हैज़ नॉट बीन मेकिंग नॉइजेज फॉर 3 hours. फॉर 3 hours क्यों किया है आपने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर काम का स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है. काम के 3 घंटे हो चुकने की बात की तरफ इशारा है. शीला की बहन सुबह से खत नहीं लिख रही है. शीला की बहन सुबह से खत नहीं लिख रही है. शीलाज सिस्टर हैज़ नॉट बीन राइटिंग द लेटर सिंस मॉर्निंग. मैंने यहाँ पर सिंस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा है और काम स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में. तुम 3 दिन से नहीं आ रहे हो. तुम 3 दिन से नहीं आ रहे हो. यू हैव नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days. सिंस 3 days नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ काम के स्टार्टिंग टाइम की तरफ इशारा नहीं है. क्या तुम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हो? ये फंडा 1 into 6 में तीसरे नंबर वाली सेंटेंस है जो हाँ या ना का एक सवाल होता है. बस इसके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आऊँगी. मेरी सेंटेंस हुई हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 4 hours. क्या राम के पिताजी 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हैं? क्या राम के पिताजी 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हैं. ये फंडा 1 into 6 की चौथे नंबर की सेंटेंस है जो हाँ या ना वाला सवाल होती है. इसके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लूँगी. तो सेंटेंस हुई हैज़ राम्स फादर नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days. क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? ये फंडा 1 into 6 में तीसरे नंबर वाली सेंटेंस है जो कि हाँ या ना वाला एक सवाल होता है. इसके लिए मैं हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लूँगी. मेरी सेंटेंस हुई हैज़ द वॉशर मैन बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग. अकरम 3 दिन से कहाँ रह रहा है? अकरम 3 दिन से कहाँ रह रहा है. ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर की सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला एक सवाल होता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले लूँगी लेकिन इससे पहले क्वेश्चन वर्ड भी लगा दूँगी. मेरी सेंटेंस हुई वेयर हैज़ अकरम बीन लिविंग फॉर 3 days. राम 3 बजे से क्या कर रहा है? राम 3 बजे से क्या कर रहा है. ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल होता है. इसके लिए मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लूँगी लेकिन उससे भी पहले मैं क्वेश्चन वर्ड लूँगी. मेरी सेंटेंस हुई व्हाट हैज़ राम बीन डूइंग सिंस 3 o'clock. क्या उसकी माताजी 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हैं? क्या उसकी माताजी 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हैं. ये फंडा 1 into 6 में तीसरे नंबर की सेंटेंस है जो कि हाँ या ना वाला एक सवाल होती है. इसमें मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले लूँगी. मेरी सेंटेंस हुई हैज़ हर मदर बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. नदीम कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है? नदीम कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है. ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला एक सवाल होता है. इसके लिए मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो लूँगी ही लूँगी लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड लूँगी. यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हुआ कितने दिनों से और इसकी इंग्लिश हुई फॉर हाउ मैनी डेज. मेरी सेंटेंस हुई फॉर हाउ मैनी डेज हैज़ नदीम बीन सर्चिंग फॉर अ जॉब. मोहन अपने बेटे को कल से क्या पढ़ा रहा है? मोहन कल से अपने बेटे को क्या पढ़ा रहा है. ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर की सेंटेंस है जो कि क्वेश्चन वर्ड वाला एक सवाल होता है. इसमें मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो लूँगी उससे पहले क्वेश्चन वर्ड भी लूँगी. मेरी सेंटेंस हुई व्हाट हैज़ राम बीन टीचिंग टू हिज सन सिंस येस्टरडे. वहाँ 2 हफ्ते से क्यों जा रहे हो? तुम वहाँ 2 हफ्ते से क्यों जा रहे हो. ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल होता है. इसके लिए मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लूँगी और उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लूँगी. मेरी सेंटेंस हुई व्हाई हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 weeks. किसान इस खेत में कितने दिनों से पानी दे रहा है? किसान इस खेत में कितने दिनों से पानी दे रहा है. ये फंडा 1 into 6 में 5वें नंबर वाली सेंटेंस है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल होता है. इसके लिए मैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लूँगी और उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लूँगी और इसमें क्वेश्चन वर्ड है कितने दिनों से. इसकी इंग्लिश हुई फॉर हाउ मैनी डेज. मेरी सेंटेंस हुई फॉर हाउ मैनी डेज हैज़ द फार्मर बीन वाटरिंग इन दिस फील्ड.